साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सक्सेस पॉइंट बाड़मेर के इस यूट्यूब परिवार में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने केवल 2 ही दिन में सर की इस पुस्तक को राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पुस्तक बना दिया है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई सॉन्ग जो है वो ट्रेंड में आता है, ठीक वैसे ही राजस्थान की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में आने वाली पुस्तक जो है वो ये राजस्थान अध्ययन वाली हो गई है। हम इस पुस्तक के बारे में एक एक बिंदु के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या खासियत है इस पुस्तक की जो राजस्थान के विद्यार्थी इसको इतना पसंद कर रहे हैं। आइए हम एक एक बिंदु पर बात करते हैं कि ये वास्तव में क्यों है सबसे अलग। पहली बात तो इसकी यह है कि राजस्थान में जितनी भी राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें आई है वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक आई है। ये राजस्थान की पहली ऐसी पुस्तक है जिसने कक्षा 11 और कक्षा 12 का जो राजस्थान अध्ययन है उसको भी क्या किया है, सम्मिलित किया है। तो ये अलग पहचान हो रही है। कक्षा 11-12 में हम देखेंगे तो राजस्थान के भूगोल के कुछ टॉपिक हैं, जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है। बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप राजस्थान अध्ययन की बात करेंगे, राजस्थान अध्ययन कक्षा 11-12 की, तो उसमें भौतिक प्रदेश राजस्थान का भूगोल का एक टॉपिक है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। वो इसमें लिया क्योंकि उसमें हर बार हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी इसकी पहचान ये है, इसकी खासियत ये है कि इसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपको थ्योरी वाली फीलिंग आए। अगर किसी ने कक्षा 6 से लेकर 12 तक सारी किताबों को नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ पर थ्योरी जो है वो पढ़ सकता है, क्योंकि लाइन टू लाइन लिया है, एक भी लाइन छोड़ी नहीं है। इसलिए इस किताब के पेज जो है वो 480 के आसपास गए हैं, है ना। पूरे मिला के 472 इसके पेज हैं। तो पेजों की संख्या इस वजह से ज्यादा हुई है, लाइन टू लाइन लिया है, हमने कंजूसी नहीं की है। हालांकि थोड़ी सी किताब बड़ी हुई है, लेकिन इससे आपको यह सबसे बड़ा फायदा है कि एक भी क्वेश्चन अगर पूछा गया लाइन टू लाइन तो वो किताब से बाहर नहीं हो सकता। ठीक है। अगर हम तीसरी खासियत की बात करें तो इसमें जो वर्तमान पैटर्न है, जो चाहे आरपीएससी का हो चाहे आरएसएसबी बोर्ड का हो, जिस पैटर्न से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो अभिकथन के हो, चाहे वो कारण कथन के हो, चाहे वो कूट आधारित हो, चाहे वो सत्य असत्य हो, चाहे वो मिलान वाले हो, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन बनाए हैं ताकि विद्यार्थी को ये समझ में आ सके कि आगे जो भी मेरा एग्जाम होने जा रहा है उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खासियत है। तीसरी बात इसमें और है कि इसमें हर एक पेज पर, हर एक क्वेश्चन के नीचे कि वो क्वेश्चन कौन से लाइन से, कौन से पेज से बनाया गया है, वो भी चीज इसमें लिखी गई है। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि ये सबसे अच्छी किसके लिए है, तो चाहे आप आरपीएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो आरएसएसबी का एग्जाम देने जा रहे हो, ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है इसका कारण कि अगर आपने देखा होगा तो आरएसएसबी बोर्ड के जितने भी एग्जाम वर्तमान में हो रहे हैं उसमें 100% क्वेश्चन राजस्थान जीके के जो है वो इन्हीं पुस्तकों से पूछे जा रहे हैं और लाइन टू लाइन पूछे जा रहे हैं। इसलिए लाइन टू लाइन जो है बनाए। इसलिए अगर आगामी दिनों में अगर आप सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हो, दोनों लेवल के, चाहे 12th हो चाहे स्नातक हो, चाहे पटवार ग्राम सेवक जो अध्यापक भर्ती होगी 3rd ग्रेड, इसका भी जो एग्जाम है वो आरएसएसबी बोर्ड लेता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए 100% क्वेश्चन जो है वो इन्हीं किताबों से आता है। इसलिए आप ये एक किताब पढ़ सकते हो, एक भी लाइन छोड़ी हुई नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात, आरपीएससी ने, अभी आप देखा होगा 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के जो अभी पेपर हुए हैं उसमें आपने देखा होगा 90% क्वेश्चन जो है, मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के जीके की, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल की बात कर रहा हूं। इसमें 90% क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट इन्हीं पुस्तकों से पूछा है। कुछ किताबें हैं जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी है, वहां तक आरपीएससी पहुंचती है, लेकिन अगर आपका बेस मजबूत करना है तो ये किताबें पढ़नी बहुत जरूरी है। तो आप आरपीएससी हो चाहे आरएसएसबी बोर्ड हो, इन दोनों के लिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप दोनों एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। तो आप अब बिल्कुल भी, बहुत सारे साथियों को कमेंट आते हैं कि इसको किसके लिए पढ़ना है, पटवार, ग्राम सेवक, 3rd ग्रेड, किस किस के लिए पढ़ना है। तो सब एग्जाम के लिए उपयोगी है क्योंकि राजस्थान जी के सब में आता है, तो ये सब के लिए बेस्ट है। क्लियर। दूसरी बात, 2026 का जो नवीन संस्करण आया था जिसमें 41 जिलों के अनुसार इसमें डाटा है वो इसमें सम्मिलित है।
सातवीं में भी आपने देखा होगा 41 जिलों के अनुसार 2026 का जो डाटा आया है उसके अनुसार ये किताब है, ये सम्मिलित है। इसके अंदर जो है वो इस साल, अगले साल 2027 में जो है बोर्ड इसको चेंज करेगा, लेकिन हमने पहले से ही, जैसे कोई जिला ऐसा है जो चेंज हुआ है, बने हैं, जिसमें कोई मान लो कि कोई मंदिर उसमें आ रहा है, ऐसा कोई डाटा है तो हमने उसको पहले से ही चेंज कर दिया है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल नवीन किताब का ये डाटा है, पुरानी वाली नहीं है। अच्छा, राजस्थान का जो स्वतंत्रता आंदोलन और राजस्थान का इतिहास और संस्कृति है, तो इतिहास और संस्कृति में कोई डाटा वैसे चेंज होता नहीं है। हालांकि इन पुस्तकों को जो है, ये तो अभी चल रही है बोर्ड में, लेकिन इनको बोर्ड ने बंद कर दिया। लेकिन क्वेश्चन यहीं से आ रहा है क्योंकि ये चेंज नहीं होता। राजस्थान 1857 की जो घटना घट चुकी है, जो नशीराबाद में हुई थी सबसे पहले, वो चेंज नहीं होने वाला है। नशीराबाद की जगह कोई और नहीं होने वाला है। तो इतिहास और कल्चर वैसे ही नहीं बदलता है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके अंदर जो राजस्थान का भूगोल और भूगोल दिया हुआ इन दोनों में, इसमें अगर कुछ जैसे 41 जिलों के अनुसार चेंज हुआ है, हमने उसको डाटा चेंज किया है। जैसे कक्षा 6 जो है वो कुछ दिन पहले छप गई थी पहले, उसके बाद एक और रामसर साइट शामिल हुई थी, तो वो भी हमने शामिल किया है। इसलिए सारा का सारा डाटा जो है वो बिल्कुल नवीन है, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। क्लियर? इसमें कोई डाटा पुराना है तो वो नया अपडेट करके दिया है। हालांकि बोर्ड ने इन किताबों को बंद कर दिया है, लेकिन जब तक एग्जाम होता रहेगा आपको राजस्थान के भूगोल में भौतिक प्रदेश से क्वेश्चन पूछते ही जाएंगे। और जो भौतिक प्रदेश 4 विभागों में है वो वैसा ही रहने वाला है, वो बटने वाला नहीं है। इसलिए कोई चेंजिंग नहीं है। इसलिए आप ये चिंता मत करिएगा कि किताब जो है वो बंद कर दी है बोर्ड ने। किताब बंद बहुत पहले हो गई, उसके बाद 4 एग्जाम हुए। उन चारों एग्जाम में लाइन टू लाइन इसी किताब से इतिहास और कला संस्कृति पूछिए। मैंने उसका जो वीडियो है वो यूट्यूब पे आपने देखा होगा, अपलोड किया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। हम बात करते हैं इसकी इंडेक्स की। इंडेक्स को बहुत व्यवस्थित किया है। जैसे राजस्थान का इतिहास है तो उसको अलग अलग खंडों में नहीं बांटा है, एक साथ दे दिया। किस किताब में कहां कहां पर इतिहास है वो सारा व्यवस्थित कर दिया, ताकि जब भी बच्चा इतिहास के बारे में पढ़े तो वो एक सीक्वेंस से पढ़े। ऐसा नहीं कि उसको तुरंत भूगोल मिल जाए फिर कला संस्कृति मिल जाए। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, जैसे पहले कक्षा 6 का, फिर 10 का आ गया, फिर 7 का आ गया, फिर वापस 6, 12। तो ये सारा सीक्वेंस में है राजस्थान का इतिहास। कक्षा 6 में राजस्थान के इतिहास की थोड़ी सी जानकारी है, उसके आधार पर क्वेश्चन बना दिया। फिर उसके बाद कक्षा 6 में इतिहास जानने के स्रोत हैं तो उसके क्वेश्चन बना दिए। फिर प्राचीन सभ्यताओं के बारे में कक्षा 6 में लिखा हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन बना दिए। फिर राजस्थान का इतिहास एक परिचय बड़ा चैप्टर है कक्षा 10 में, उसके बना दिए। तो सारे के सारे लाइन टू लाइन आप देख रहे होंगे 194 पेज तक आपको इतिहास ही मिलेगा। और 195 से लेकर 344 तक आपको राजस्थान की कला और संस्कृति मिलेगी, बहुत बेहतरीन तरीके से। हर एक टॉपिक आपने देखा होगा, राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता, उत्सव, त्योहार, वस्त्र, आभूषण, चित्रकला, ये सारे के सारे सीटी में है, सारे के सारे 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में ये हैं। ये सारे के सारे टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से दिए हुए हैं। क्लियर? ठीक उसी प्रकार राजस्थान का भूगोल जो है ये बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, बहुत व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे ये सारी के सारे इंडेक्स। वैसे राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। अब मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में क्वेश्चन किस प्रकार से है। जैसे क्वेश्चन देखो आप कि सूची 1 व सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। विभिन्न अंचल है राजस्थान के और आधुनिक क्षेत्र या जिले हैं। वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मंडोर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। कितना बेहतरीन तरीके से है, तो आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, उसके नीचे जो है वो पूरी जानकारी भी दी है कि ये कक्षा 6 हमारा राजस्थान भाग 1 और पृष्ठ संख्या 8 और 9 से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहां पर आपकी सारी थ्योरी कंप्लीट हो रही है कि वागड़ किसको कहेंगे, मारवाड़ किसको कहेंगे, हाड़ौती किसको कहेंगे, मेवाड़ किसको कहेंगे। ये सारी थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है और क्वेश्चन उस थ्योरी से कैसा आएगा वो भी कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? उसके बाद आपने देखा होगा कारण और अभिकथन के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है कि कहां से, कक्षा 6 पेज नंबर 9 से क्वेश्चन बनाया गया। आप देखेंगे जाके तो ये बात पेज नंबर 9 पर लिखी हुई है ना। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है कि 7वीं सदी में मारवाड़ के मंडोर क्षेत्र पर किस राजवंश का आधिपत्य था। तो बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। जैसे बच्चा जो है जोधपुर को देखते हुए सीधा राठौड़ कर देगा, लेकिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर गुर्जर प्रत्यारों का है ना। तो ऐसे इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाया हुआ कि वो कैसे कंफ्यूज होकर गलत आंसर देता है। तो इसकी सारी डिटेल यहां पर लिखी हुई है। हाड़ौती क्षेत्र के नामकरण और इतिहास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो यहां पर एक जो कथन है वो सही नहीं है, बाकी सही है। तो यहां जब आप पढ़ेंगे
तो क्या क्या चीजें हैं हाड़ौती के बारे में, वो सारी चीजें आपको याद हो जाएगी थ्योरी के रूप में, है ना। ठीक, आप देखें यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो सुमेलित है। शेखावटी में कौन सी जिले हैं, मेरवाड़ा में कौन से हैं, राठ में कौन से, ढूंढाड़ में कौन से हैं। इसमें से आपको एक सुमेलित नहीं है, जैसे चौथा नहीं है ढूंढाड़, तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कौन नहीं है, कौन सा शामिल है इसमें। ढूंढाड़ में जैसे जयपुर वाला एरिया है, तो कहाँ से बनाया गया, कक्षा 6 से, राजस्थान अध्ययन से, हमारा राजस्थान से, और पेज नंबर 10 से बनाया गया है। तो एक एक बात जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है। जैसे थर्ड ग्रेड में एग्जाम क्वेश्चन आया था ना कालीबंगा से, तो ऐसे आगामी दिनों में आ सकता है। जैसे कालीबंगा में हुई खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के संबंध में असत्य कथन बताना है, तो यहाँ पर इन चारों में से एक असत्य चौथा है कि इस सभ्यता की खोज बी के थापर के द्वारा की गई। तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। सुमेलित वाले सब लिए हुए, कालक्रम वाले एक एक क्वेश्चन लिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन में वजन है, आप देख पा रहे होंगे, वजन है, आप देख पा रहे होंगे, हर एक चीज, है ना। तो आप लोगों ने अगर ये पुस्तक ले ली है तो इसके बारे में रिव्यू जरूर दीजिएगा। पुस्तक आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएगा। और बहुत मेहनत की गई है इस पुस्तक की, और आदरणीय गणपत जी सर रोज शाम को अपडेट लेते थे कि पुस्तक में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चन बने। तो सर की भी बहुत मेहनत लगी है, और सर के मोटिवेशन से मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे यहाँ पर आए जिन्होंने बहुत एग्जाम देने के बाद सफल नहीं हुए, तो निराश हो गए, और फिर वो यही बोलते थे कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब क्या होगा। तो सर के मोटिवेशन से फिर से तैयारी की, सिलेक्ट हो गए। तो बहुत वजन है सर के मार्गदर्शन में। तो सर के लिए भी ये कमेंट जरूर करिएगा, और इस पुस्तक के लिए भी आप कमेंट जरूर करिएगा। हम मिलेंगे आपको फिर एक नए वीडियो में, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हाँ, इस किताब के कुछ क्वेश्चंस हम बारी बारी से आपके लिए लेके आएंगे, तो उसके बारे में भी आप बता दीजिएगा। क्या इस पुस्तक का आपको सॉल्यूशन भी वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे चाहिए, तो उसकी हम कोशिश करेंगे, उसका भी वीडियो लेके आएंगे। तो सारी बातें आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे आपको फिर, तब तक के लिए बाय बाय।